So, hello everyone, welcome to Ace Academy's YouTube channel. My name is Arjun Chabra. I'm a faculty at Ace Academy and Ace Online Platform. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राम स्वरूप जी से, who is ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक 344 एंड ब्रांच रैंक 18 इन एसएससी जेई एग्जामिनेशन, और उनका सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी से हुआ है. सो कांग्रेचुलेशन राम स्वरूप जी. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप. और थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, अपने कॉलेज के बारे में बताइए और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. किस तरीके से आपने तैयारी शुरू करी थी, कब आपने तैयारी शुरू करी और क्या आपके चैलेंजेस रहे? मैं सर वैसे बीकानेर राजस्थान से हूँ हम्म. और एनआईटी जालंधर से मैंने बीटेक की थी 2019 से 2023. और उसके बाद में प्लेसमेंट हो गया था और उसके साथ मैंने पेपर दिया था एसएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट. प्लेसमेंट तो कहाँ उस हुआ वक्त था? प्लेसमेंट हुआ था रिलायंस में. अच्छा, कंटिन्यू. फिर हाँ. उसके साथ मैंने सर वो एसएससी का दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें हुआ नहीं. उसके बाद में मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर ये सेकंड अटेम्प्ट था, प्रेपरेशन की थी. और उससे पहले मैंने सर कॉलेज के टाइम पे एस अकेडमी का ऑनलाइन कोर्स लिया था गेट का. ट्वेंटी अच्छा. कोविड के मिडिल में ऐसे ही बैठे थे, मतलब तैयारी में स्टार्ट करते साथ साथ. अच्छा, तो कोर्स लेकर कैसा लगा? कोर्स ने हेल्प कैसे करी आपकी? कोर्स सर ऑन द पॉइंट कोर्स था, एकदम रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड को बेस लिया था. तो हम्म. उसमें मतलब वो एकदम सही था, शॉर्ट और एकदम ऑन द पॉइंट. एकदम वो हम्म. सही था. अगर किसी को अगर मतलब बिगिनर और उसको तैयारी करनी है पूरी सिविल, और वो एकदम सही है. और क्या उसको मतलब डिड इट ऑल्सो हेल्प यू? आपको इसमें सेमेस्टर एग्जाम्स में भी हेल्प हुआ जब आपने तैयारी कॉलेज टाइम से शुरू कर दी थी तो? हाँ सर, कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम पे भी मतलब प्रिपरेशन में वो एकदम बहुत हेल्पफुल. ओके. तो क्या चैलेंजेस रहे आपकी तैयारी में मेजरली? मतलब आपने बताया कि आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं एसएससी जेई के, तो किस तरीके से, क्या प्रॉब्लम्स पहले अटेम्प्ट में थी, कैसी आपको प्रॉब्लम्स हुई, क्या गलतियां आपने करी थी और कैसे आपने उनको रेक्टिफाई किया नेक्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ट्राई के लिए दिया था, बस उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही टाइमिंग की थी सर. उसमें मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था. और ओके. सेकंड में मैंने बस वो प्रैक्टिस की थी रीजनिंग की स्पीड से करने के लिए, बस थोड़ी स्पीड पे काम किया था. और बाकी सिविल वो वगैरह सब मतलब लाइन वाइज शॉर्ट नोट्स बना के डेली की मतलब रीडिंग करता. डेली किया था. सुपर. मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस और कॉन्टिन्यूअसली अपनी मिस्टेक्स पे काम करने से आपने बेटरमेंट हासिल करी है. अक्सर हम स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोलते हैं कि द मोर यू डू इट द बेटर यू गेट एट इट. आप जितना करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आप मिस्टेक्स को पहचान पाएंगे और उतना ही जल्दी आप मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाएंगे. यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम स्टूडेंट्स को हमेशा देने की कोशिश करते हैं, और वही चीज आपने यहाँ पे करी है. राइट. टेस्ट सीरीज का कोई रोल प्ले? हाँ टेस्ट सीरीज सर टेस्ट ही है. मैंने कम से कम 25 या 30 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे एसएससी के अच्छा. लिए. उसमें एक्यूरेसी को मतलब सही करने के लिए, बाकी वरना थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होती रहती. हम्म. नॉन टेक्निकल पोर्शन का कैसा हैंडल किया तैयारी में? नॉन टेक्निकल के लिए मतलब इंडिया जीके तो मैंने मतलब ऐसे था, मैं लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटे डेली का देखता था. और सारे एसएससी के जितने एग्जाम है उनके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करता था. अच्छा, नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी और जीके का पार्ट भी. जीके के हाँ पार्ट के लिए जीके कौन का सी पार्ट बुक्स यूज कर रहे थे? जीके के पार्ट के लिए तो मैंने ऐसे कोई जनरल तो नहीं, वो बुक है ये भी मुझे नाम याद नहीं उसका, पर वो मतलब लूसेंट? नाम याद नहीं आ रहा. हाँ ल्यूसेंट का मतलब पूरा फॉलो किया था, उस बुक की रीडिंग वगैरह. ओके. ओके. और कितना आपने मार्क्स स्कोर करा था उसमें 50 मार्क्स में से प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में जीके में वो जनरल अवेयरनेस में थे 26.5. अच्छा, तो फेयरली ओकेश. और ये जो रीजनिंग में थे 48.75 50 में से. अच्छा. और उसमें मेंस में, मेन पार्ट में 100? 100 में से उसमें 70 थे. वेरी गुड. वेरी नाइस स्कोर. सुपर. तो वो आपका काफी सब्सटैंशियली अच्छा रहा, 70 मार्क्स. हाँ वो और लगभग 148 के आसपास.
वेरी नाइस। मतलब आपने तीनों सेक्शंस में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। एंड बच्चे क्या है कि अक्सर जनरल अवेयरनेस के पार्ट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं एसएससी जेई की प्रीलिम्स में। वो आपका काफी ज्यादा सही रहा। आपने कितने टाइम में उसको अटेम्प्ट कर लिया था मेन पेपर में? जनरल अवेयरनेस हाँ जी। लगभग 12 से 15 मिनट के अंदर। वेरी गुड। बिकॉज 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने, और जो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। नहीं आता है उसमें, मतलब दोबारा देखा ही नहीं, बस आता है हाँ, सीधा टिक किया आगे चले गए। सुपर। और पहले वाले सेक्शन में कितना टाइम डेडिकेट किया? सिविल में लगभग लगे थे 57 से 58 मिनट, और हम्म। फिर ऐसे ही मतलब 50 से 55 मिनट उसमें लगे थे रीजनिंग में, हम्म। और बाकी का बचा बाकी हुआ। 10-12 मिनट ऐसे ही इसमें। अच्छा, वेरी गुड। मतलब रिविजन करने का टाइम मिला, मतलब रिपीट करने का टाइम मिला आपको कि क्वेश्चंस को वो रिपीट शायद करके मेरे पढ़? शायद वो रीजनिंग मैंने शायद 45 मिनट के आसपास कर दिया था, मेरे पास 5 या 7 मिनट का था रीजनिंग का। उसमें मैंने ना टेक्निकल के दो क्वेश्चन अलग थे, न्यूमेरिकल थे, उनको मैंने दोबारा किया था तो वो सही हो गया था। अच्छा, सुपर। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के बारे में मुझे बताओ थोड़ा सा, कि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही थी कि कितना ज्यादा कैलकुलेटर का ना होना इन्फ्लुएंस होता है प्रैक्टिस में? कैलकुलेटर की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस उसमें टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत रहती है, पर कैलकुलेटर हो तो भी टाइम तो लग जाता है उसमें, बस वो स्पीड होनी चाहिए आपको, बस इतनी है। हम्म। उसको प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, वैसे हार्ड का ऐसा कोई दिक्कत नहीं लेवल का, बस वो स्पीड टाइम का थोड़ी दिक्कत रहती है स्पीड बनने बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि एग्जाम के दौरान न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, फिर उसके बाद उनको प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेजमेंट की पेपर में। में। हाँ, टाइम मैनेजमेंट की मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यही दिक्कत आई थी, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैंने देख नहीं। हम्म। मतलब ये चीज का फोकस जरूर होना चाहिए एग्जाम करते वक्त कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ लो, कोई बात नहीं, अगर ये आपको अवेयरनेस है कि ये टाइम में नहीं हो पाएगा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। पहले वो करो जो आसान है, जो आसानी से हो जाए, क्योंकि नंबर तो उतना ही मिलना है। हाँ, नंबर तो उतने ही मिलने हैं सर, वो हाँ। सही बात है आप। हाँ, तो ये लॉजिक सही है, वेरी गुड। मेरा मतलब था अगर 30 सेकंड के आसपास से ज्यादा लग रहा है तो फिर छोड़ दो, मतलब हम्म। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है उस एक नंबर के लिए, फिर 2-3 ट्यूशन वैसे हम्म। छूट जाएंगे। और इसके बारे में बताओ, जो आपका सेकंड पेपर था, पेपर टू में क्या आपको नया दिखा पिछले केस से? मुझे लगा था मतलब नहीं थी थोड़ा ज्यादा आएगा, पर मतलब इतना था नहीं, अब ज्यादा मतलब ऐसे कुछ नहीं था, पर हाँ उसमें डाटा होता है, मतलब अपने को डाटा वाटा का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता हम्म। है, और बाकी तो ठीक था। उसमें टाइम की ज्यादा नहीं आती, वो टाइमिंग के लिए तो उसमें एकदम आराम से करो। डेटा का एग्जांपल जैसे हमारे कोडल प्रोविजंस के क्वेश्चंस हो गए, हाँ, कोडल प्रोविजन की वो काफी मतलब डिटेल में से बिल्डिंग मटेरियल्स का जो पूछते आपका रहते डेटा है सारा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेंस का जो पेपर होता है हमारा बहुत ज्यादा गेट से इंस्पायर्ड होता है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। के सिंपल क्वेश्चंस उसमें ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसा तुमको लगा नहीं, कुछ? मेरे हिसाब से इस बार शायद एक आया था 2014 से ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बाकी तो उसमें कुछ था नहीं। हाँ। बाकी तो नॉर्मल थे, न्यूमेरिकल ऐसे गेट के तो आसपास ही नहीं थे, मतलब कुछ नहीं। हाँ। वो भी एक क्योंकि ही जब दो ये दो लाइन फर्स्ट के। टाइम हुआ, जब पैटर्न बदला, तो लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये सबसे बड़ा स्पेकुलेशन आने लग गया कि अब तो हमको गेट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सुपर। चलिए, राम स्वरूप जी, आपने काफी अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताया। और अम, इससे मुझे यही समझ आता है कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे। और जितना ज्यादा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज पे फोकस कर सकते हैं साथ साथ, उतना ज्यादा बढ़िया है। राइट? यही मुझे आपके बातचीत से समझ आ रहा है मेनली। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू वेरी मच राम स्वरूप। आपने काफी अच्छे सर तरीके बहुत से समझाया आपका धन्यवाद। एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और भगवान करे आप और ऊंचाइयों तक जाएं। आगे का क्या एम है? अभी तो सर ईएससी का ये पिछली बार दिया था, उसमें प्रीलिम्स हुआ था और साथ में एसएससी था, तो ज्यादा फोकस नहीं हुआ मैं। हम्म। बाकी चलो, अब तो ईएससी तुम्हारे हो पास रहा खोने को है। कुछ नहीं है। हाँ, खोलने के लिए तो कुछ हाँ, नाउ यू गॉट नथिंग टू लूज। अब जॉब तो तुम्हारे पास है, आप करते रहो आगे तैयारी।
बहुत ही हाँ बेहतरीन. अभी वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, so that's it from this video. Thank you very much. Thank you for watching. Bye everyone.